भारत सरकार एक बिल्कुल एक कैजुअल मैनर में ले रही है। पहली बात ये उतना नहीं होता है। तीसरी बात कि विस्थापन का जो एक सिचुएशन है डिस्प्लेसमेंट। चौथी बात, अगर इस विस्थापन को नकारना है, अगर रिवर्स करना है, तो शायद आपको एक कॉम्प्रोमाइज की, एक रणनीति और रिकंसिलिएशन की प्रोसेस में जाना है, जो रिकंसिलिएशन अल्टीमेटली आपको मुसलमान के साथ करनी है या अल्टीमेटली आपको मुस्लिम कम्युनिटी के साथ करनी है। ये मोटी बात है, एक रेजिम के साथ हमारे सामने है। 1996 में हमने सरकार से बात की, हमने सरकार को ये कहने की कोशिश की थी, क्या किसी तरह की सरकार की तरफ से कोई ऐसी सिग्नल है, क्या किसी भी तरह से सरकार की तरफ से कोई ऐसा एक एक्सप्रेशन है जिसको लेकर हम ये कंक्लूजन निकालें। नंबर एक, कि सरकार बिल्कुल कंफ्यूज है इन बात को लेके या उन मौजूद को लेके जिन मौजूद के कारण कश्मीर को निकाला जाए। क्या कोई एक्सप्रेशन है? नंबर दो, क्या कोई एक्सप्रेशन सरकार के लेवल पर है कि सरकार जो विस्थापन की कार्य है इसको रिवर्स करने के लिए बहुत सीरियसली सोच रही है? कोई एक्सप्रेशन है? जब हमने ये बातें सरकार से की, उसको होम मिनिस्टर भी जवान हुआ करते थे, आरपाई की मीटिंग भी हो गई इस वक्त, तो उन्होंने कहा जब बोले आपको होम मिनिस्टर नहीं मिल सकता और कश्मीर को अविभाजित हम कर नहीं सकते, तो आप किस तरीके का एक्सप्रेशन चाहते हैं? तो बहन के तौर पर हमने उससे कहा कि अगर एक मिनट होमलैंड के विषय को थोड़ा बहुत बहस पर ध्यान देना है, क्या भारत सरकार ये करने के लिए तैयार है कि नेशनल लेवल पर, क्योंकि डायस्पोरा हमारा विक्रम पूरे देश में हुआ, क्या भारत सरकार की बात के लिए तैयार है कि वो एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे और पूरे भारत में जो विस्थापन है, जो कश्मीरी पढ़े का फैला है, इसके लिए एक स्पेशल सेंसस करे और उस कमेटी को यह भी अधिकार हो कि विस्थापन के कारण जो जो प्रॉब्लम हुई है उन प्रॉब्लम का भी विश्लेषण करें। अभी तक नहीं तो होमलैंड, क्या ये एक्सप्रेशन, क्या ये स्टैंड लेने के लिए भारत सरकार तैयार है? दूसरी बात, क्या भारत सरकार एक एंक्वायरी कमीशन जिसके अधिकार वही हो कि जो कोर्ट ब्लॉक होते हैं, इन बात को जानने के लिए कि विस्थापन हुआ इसके लिए क्या बात है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए एक उनके पास एक प्रावधान हो, क्या ऐसी कोई कमेटी संगठित करने का कर सकती है बात करता? तीसरी बात कि कश्मीर राज्य में दो एरिया थे जहां पर पॉसिबिलिटी थी कि कश्मीरी एक डिस्ट्रिक्ट असेंबली में आ जाए, एक रहनावाली था, एक 47 के बाद यूनियन डेमोक्रेटिक प्रोसेस का रिवॉल्यूशन हो गया, ऐसा ये कॉन्स्टिट्यूंसी की जजमेंट थी। हमने उनसे कहा क्या भारत सरकार इसको, क्या भारत सरकार इलेक्शन कमीशन पर अप्रोच करे कि आप कश्मीर में जो डिलिमिटेशन ली हुई कहीं, हमने उनसे कही इन सारी बातों में एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट हमने जाना, हमने उनको यह नहीं कहा कि आप बिल्कुल वही उसमें से कंक्लूड करो जो हमको शुरू करें, और इन तीनों चीजों में चारों चीजें कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं थी जो उस वक्त भारत सरकार के लिए बहुत चिंतनीय है। क्या हर्जा है? एक विस्थापन हुआ है 1989 में जब निकले हम, उस वक्त जो पुराने सेंसस है उसके हिसाब से हमारी संख्या 1,25,000 और भारत सरकार के ही आंकड़े हैं जो कहते हैं कि भाई लगभग 3,50,000 के करीब विस्थापन हुआ है। अब ये विस्थापन पूरे देश में हुआ है, इसका बिगड़ाव हर एक छोटे बड़े काम करते हैं और विस्थापन के साथ एक राष्ट्रीय एस्टिमेट चाहिए। इसमें क्या बात है? इसमें कौन सा हर्जा है? ये वो इजीली कर सकते थे और अगर वो इजीली कर सकते हैं तो हमारे पास कम से कम एक एक्सप्रेशन आता कि नहीं कहीं पर ये प्रॉब्लम है, कहीं पर इस प्रॉब्लम को जिस सीरियसनेस के साथ हम समझते हैं वो भी समझते हैं।
लेवल पे भारत सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी पहल नहीं हुई है जिस तरह का हम ये मान रहे हैं एक्सप्रेशन है। इस बात का सबूत है कि जिस दृष्टिकोण से हम इस समस्या को समझते हैं उसके लिए भारत सरकार भी कहीं से उसको समझने की कोशिश कर रही है। पिछले 12 साल से मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। यहां पे गवर्नर का स्पीच आता है, हाल ही शायद 12 साल में 1 या 2 स्पीच हुए हो जहां पे रेकॉर्ड नहीं हो कश्मीरी इस्लाम के बारे में। आप 96 तक लीजिए, एक कैजुअल कर्सरी मैनर में रेफरेंस करेंगे। ये क्यों होता है? एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है, ऐसा क्यों होता है? और ऐसा क्यों होता है कि गुजरात में 20,000 लोग रिफ्यूजी हैं जिन्होंने कमल अकाउंट को गिरा है, जिन्होंने के नीचे काफी देखी और बड़ी सेंसिटिव हुई। वहां पर अगर सेंसिटिव है, वो सेंसिटिविटी अगर मुझे कोई गिरा नहीं, अगर देश में कहीं भी कोई माइनॉरिटी है उसका कोई सेंसिटिविटी मुझे उससे आगे गिरा नहीं। लेकिन ये बदलाव क्यों आता है यहां पर? आगे ये बदलाव आता है यहां पर अगर पूरी कश्मीर को लेकर, कश्मीर हिंदू की बात को लेकर, जम्मू कश्मीर के हिंदू की बात को लेकर फ्रेमवर्क सोचने का बदल जाता है, तो हमको समझना चाहिए कि जिस तंत्र के साथ हम रिलेट कर रहे हैं आपने, उस तंत्र का बेसिक ढांचा क्या है और उस तंत्र का एक्सप्रेशन कर, उस तंत्र की जो प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन क्या है, अगर उसको हम नेशनल इंटरेस्ट माने तो हम देश के साथ बहुत बड़ा नहीं आ करें। हम राष्ट्रीय इंटरेस्ट के नेशनल इंटरेस्ट के साथ बहुत बड़ा इशारा है। क्या है नेशनल इंटरेस्ट? सिंपल वर्ड में नेशनल इंटरेस्ट है कि जैसे स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पे पहले से लोग कहते आ रहे हैं कि भाई इसमें सारे लोग हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, बाकी जगह लोग ये कहते हो गए ना 5 दिन के बाद, लेकिन जैसे स्टेट में कह रहे थे भाई सारे लोग हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना। तो ऐसे प्रदेश में नेशनल इंटरेस्ट क्या हो सकता है? ऐसा प्रदेश में नेशनल इंटरेस्ट हो सकता है कि इस प्रदेश में जो देश के साथ रहना चाहते हैं, जिसको लेवल करें सोशल बेस ऑफ इंडिया, किसी भी ऐसा प्रकल्प के साथ जिससे ये सोशल बेस बढ़े, हिंदुस्तान के साथ रहने वाले लोगों की संख्या बढ़े, उनका दायरा बढ़े, ये तो नेशनल इंटरेस्ट है। भारत सरकार ने पिछले 50 साल में किया, ऐसा किया कि जो फिर हुआ कश्मीर से हमने 60 में हमने सेंसस के बारे में सुना, हमने ये भी सुना कि वहां पर 60 में लगभग 7-17 अंडर एस्टिमेशन सेंसस का हुआ कश्मीर में, हिंदुओं को कम दिखाया। दायरा सुधरने की बात को करना है, पाकिस्तान नहीं कर रहा। दायरा सुधरने की बात को काम को कर रहा है, उसको ऐसा ही नहीं। देश के भीतर का ही कोई कर्म कर रहा है, लेकिन सब नीतियों का किसी करना ही नहीं मिले। वो कौन है? कौन सा नेशनल इंटरेस्ट? उसको कोई होमलैंड की बात नहीं, कश्मीर को ज्वाइन करने की बात नहीं। 42 कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसी हालत को कश्मीर पर इलेक्ट हो गया है